अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज 1.3 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो 1.3 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। के ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पार्ट्स दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ, ये कौन से किन में से एक दूसरे के एडिशन के हामिल हैं, किन से एक कौन से सेट एक दूसरे से एडिशन कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने से पहले इनकी डेफिनेशन है, पेज नंबर 9 है। 1.2 के एंड के बाद फर्स्ट लाइंस है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस लिखा है कि लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर इंटराइज द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। कि दो सेट्स ए एंड बी एडिशन के हामिल होंगे अगर इनके ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर का मतलब ए इज़ इक्वल टू, एग्जाम्पल दी गई है, ए इज़ इक्वल टू 2 3 0 1 0 6 और बी इज़ इक्वल टू -2 3 4 1 2 3। यानी कि ऑर्डर का मतलब है कि जितनी रोज़ ए में है उतनी रोज़ ही बी में है। ए में देखें 2 रोज़ हैं, 2 3 0 और 1 0 6 2 रोज़ हैं, और बी में भी 2 ही रोज़ हैं। तो ए में 3 कॉलम्स हैं तो बी में भी 3 कॉलम्स हैं। तो इससे हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में कौन एक दूसरे के हामिल हैं। तो अगर देखा जाए ए में, ए देखें, ए एक रो ये है और सेकंड रो ये है और इसके 2 ही कॉलम हैं। तो बी में एक ही कॉलम है, सी में 2 कॉलम है मगर 3 रोज़ हैं, डी में एक ही कॉलम है, ई में फर्स्ट रो और सेकंड रो 1 2 कॉलम। तो ए में भी 2 रोज़ हैं और ई में भी 2 रोज़ हैं, तो 2 ही कॉलम ए में और ई में भी 2 ही कॉलम है। तो आंसर आ जाएगा ए एंड ई, यानी कि ए और ई एक दूसरे के एडिशन में हामिल हैं, कंफर्टेबल हैं। तो बी देखें, बी में एक ही रो है, तो किस में एक रो बन रही है। तो डी को देखा जाए 2 + 1 लिखा है, ये जब प्लस होने के बाद इधर 3 आ जाएगा और ये भी 3 है, तो ये एक ही कॉलम होगा। और बी में भी एक ही कॉलम है और डी में भी एक ही कॉलम है, इसलिए ये एक दूसरे के कंफर्टेबल हैं, एडिशन हो सकती है। तो बी एंड डी आंसर आ जाएगा। और पार्ट सी है, सी में 1 2 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो 3 रोज़ और 2 कॉलम किस में है देखा जाए तो ये एफ़ में बन रहा है। सी एफ़ में भी 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 2 कॉलम है। 1 + 1 को पहले सोल्व करेंगे 2 आ जाएगा, और 3 + 2 को सोल्व करेंगे 5 आ जाएगा, 2 + 1 को सोल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसके बाद ये एडिशन के लिए कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो जो पार्ट्स दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ, इनका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए आप पेज नंबर 13 निकालें। 13 पेज नंबर पे देखें, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच डैट a + b इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू b + a। तो इसके बाद सेकंड लाइन, एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स A इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ द सिंबल्स ऑफ ईच नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ A। तो जो सेट दिए जाएंगे उनको सिर्फ नेगेटिव करना है, तो इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो एग्जांपल भी दी गई है, लेट A इज़ इक्वल टू। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ A को मल्टीप्लाई कर देना माइनस से, -a आ जाएगा। तो इधर माइनस मल्टीप्लाई होगा, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो नेगेटिव आ जाएगी और जो नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये a का एडिटिव इनवर्स आ गया, ये a का एडिटिव इनवर्स है। तो पार्ट C लिखा है b छोड़ के, तो c इज़ इक्वल टू आ जाएगा, c का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, इसे सिंपली c से माइनस को c से मल्टीप्लाई करें। तो जब -c से मल्टीप्लाई होगी यानी कि इसके सेट से मल्टीप्लाई होगी, तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में और नेगेटिव वैल्यू
पॉजिटिव में, ठीक है। ये इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया। पार्ट एफ देखें, पार्ट एफ आप कहेंगे कि इसमें अंडर रूट आ गए हैं तो पता नहीं क्या होगा, तो एफ़ को भी सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई करें। एफ़ से मल्टीप्लाई करेंगे, मेन के अंदर जो एलिमेंट है इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस जो अंडर रूट 3 है वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो 1 के साथ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो आगे -1 नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वैल्यू, और अंडर रूट 2 नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के चंद पार्ट्स किए हैं, जो बकाया बचे हैं वो खुद करें आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 फ़िलहाल मैंने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है का पहला पार्ट है, 3 सेट्स दिए गए हैं और एडिशन करना है। पहला सेट है 1 0 0 1 और सेकंड स्टेप 0 2 3 0 और थर्ड पार्ट है 1 1 1 0। तो ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब है कि इससे सेट्स को पहले सॉल्व करना है और इसको बाद में करना है। तो सेट्स को सॉल्व कैसे करना है, एडिशन कैसे करनी है, इस सेट के पहले एलिमेंट को दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के साथ एडिशन करना है। इसका पहला एलिमेंट लिखा और दूसरे सेट का पहला एलिमेंट इधर लिखा, फिर पहले सेट का दूसरा एलिमेंट लिखा और फिर दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट इधर लिखा, फिर पहले सेट का तीसरा एलिमेंट इधर लिखा और दूसरे सेट का तीसरा एलिमेंट इसके साथ एडिशन की, फिर पहले सेट का फोर्थ एलिमेंट इधर लिखा और दूसरे सेट का फोर्थ एलिमेंट इधर लिखा और इनको एडिशन किया, और जो थर्ड सेट है वो फ़िलहाल साथ ऐसे ही लिख देना। तो 1 0 किया तो 1 आ गया, 0 + 2 किया तो 2 आ गया, 0 + 3 किया तो 3 आ गया, 1 + 0 किया तो 1 ही आ गया, और साथ वो थर्ड सेट आ गया 1 1 1 0। अब इसको एडिशन करना है। पहले सेट का पहला रुकन इधर लिखा, एलिमेंट लिखा, फिर दूसरे सेट का पहला रुकन लिखा, फिर पहले सेट का पहला रुकन लिखा, पहले सेट का दूसरा रुकन लिखा, फिर दूसरे सेट का दूसरा रुकन लिखा, फिर पहले सेट का तीसरा और दूसरे सेट का तीसरा, और फिर पहले का फोर्थ पार्ट और दूसरे का फोर्थ। तो इस तरह एडिशन की 1 1 1 + 1 तो 2 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 3 + 1 4 और 1 + 0 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट और आगे देख, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट मैट्रिक्स है 2 3 1 और सेकंड 1 0 2 और थर्ड है 2 2 2। तो फर्स्ट पार्ट में पहले 2 सेट्स पे ये ब्रैकेट थी ये वाली, तो अब सेकंड में और थर्ड मैट्रिसेस में ये ब्रैकेट है, तो इसका मतलब था कि इन सेट्स को पहले सॉल्व करना है। तो इस तरह पहला मैट्रिसेस वैसे ही लिख दिया 2 3 1, दरमियान में एडिशन है, तो इनको पहले सॉल्व करना है, अंदर माइनस करना है। इस सेट का पहला एलिमेंट लिया 1 और माइनस इधर लिखा, तो थर्ड पार्ट का ये पहला एलिमेंट इधर लिखा, 1 - 2 हो गया, तो अंदर स्पेस छोड़ देनी है। फिर पहले यानी कि सेकंड मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट लिखा 0 और थर्ड मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट -2, अंदर ये अलामत लिख दी, ठीक है। और फिर सेकंड पार्ट का ये लिखा एलिमेंट थर्ड, और फिर 3 एलिमेंट तीसरे पार्ट का ये 2 लिखा। इस तरह इनको सॉल्व किया, अंदर ये माइनस की अलामत लग रही है जो दरमियान में माइनस हो रहे हैं। 1 - 2 1 + माइनस हुआ ना, तो अलामत बड़ी रकम की आएगी, इसलिए -1 लगा, 0 - 2 -2 ही रहेगा, और 2 - 2 0 आ गया। तो इस तरह फर्स्ट सेट वैसे लिखा था और सेकंड। अब ये दोनों आगे इनके दरमियान एडिशन है, तो पहले सेट का पहला रुकन 2 दरमियान में एडिशन है, और ये माइनस का 1 है, तो इधर माइनस का 1 लिखा, फिर 3 लिखा, और इधर से ये -2 लिखा, इधर से -1 इधर लिखा, और इधर से +0 ये लिखा। दरमियान में एडिशन है, इसलिए दरमियान में एडिशन आ रही है। तो प्लस माइनस -1 आ गया, प्लस माइनस का 2 आ गया,
तो 1 + 0 1 ही आ गया। तो 2 - 1 1, 3 - 2 1 और 1 का 1। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, दूसरे पार्ट्स आपने खुद करने हैं। तो इस तरह हम चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड करना है a+ कोई सेट दिया जाएगा 1 1 1 1 जैसे ये सेट दिया गया, तो इनको एडिशन करना है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में क्या है, a+ कोई सेट दिया गया तो उसे a के साथ एडिशन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, a की वैल्यू जो a का सेट है वो पुट करना है। तो a का सेट क्वेश्चन में दिया गया है, तो a की जगह ये सेट लिखे -1 2 2 1, तो एडिशन करें 1 1 1 1 जो सेट दिया गया है। तो एडिशन कैसे करना है ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 में देख लिया है। तो सबसे पहले इस सेट का -1 पहला एलिमेंट लिखें, फिर एडिशन प्लस डालें और फिर दूसरे सेट का पहला एलिमेंट लिखें, और फिर इसका दूसरा एलिमेंट 2 आ गया और इसका दूसरा एलिमेंट 1 आ गया। तो थर्ड एलिमेंट 2 है और इसका थर्ड एलिमेंट 1 है, तो दरमियान में प्लस, और फोर्थ एलिमेंट 1 है और इसका फोर्थ एलिमेंट 1 है। तो एडिशन की -1 और +1 कट गए तो आंसर आएगा 0। तो 2 + 1 3 आ गया, 2 + 1 इसका भी 3 आ गया और 1 1 2 आ गया। तो इस तरह आगे एडिशन के क्वेश्चन है वो आप समझ चुके हैं, तो वो खुद करें। आगे मल्टीप्लिकेटिव, आगे मल्टीप्लाई करना है। कोई एनी नंबर दिया गया उसे b के साथ मल्टीप्लाई, या कोई a b c के साथ मल्टीप्लाई करना है, या d के साथ। तो -1 दिया गया और आगे b लिखा गया। सबसे पहले आपने b का सेट पुट करना है। -1 × b का सेट लिखा 1 और -1। तो -1 को जो सेट में जितने भी एलिमेंट है उनके सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। -1 को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया -1 और सेट का 1, और फिर दूसरे एलिमेंट के साथ -1 और साथ -1 सेट का, तो मल्टीप्लाई किया 1 1 1 आ गया, और लामते हैं माइनस की और प्लस की, माइनस प्लस साथ माइनस आ गई। तो इधर देखिए 1 1 1 आ गया, तो लामते इधर माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो आंसर में प्लस आएगा। ऊपर वाला 1 माइनस में और नीचे वाला पॉजिटिव है। अगर 9th पार्ट देखें 3 × c लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप c का सेट पुट करें 1 - 1 2। तो 3 को जो सेट में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उन सब के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो 3 1 3 आ गया, 3 -1 -3 आ गया, 3 2 6 आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।